गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी बेटा। अब जो है आपकी 13.4 जो है फ्रस्टम ऑफ द कोन, वो सब्जेक्ट सिलेबस में से आपकी हटा दी गई है, इसलिए 13.3 जो है वो एक्सरसाइज अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है काफ़ी। जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, अब वो 100% इसी में से ही आएगा। ओके, तो 4 नंबर का क्वेश्चन जब इसी में से आएगा तो इसलिए आप इसको एक्सरसाइज को ध्यान से करना है, ठीक है। आगे जो है इसमें क्वेश्चन थोड़े से हार्ड भी आएंगे और वो इम्पोर्टेंट भी है बेटा। देखिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, मैं निकालता हूँ। क्या दे रखा है? ए 20 मीटर डीप वेल। एक मिनट देखिए बेटा, कहता है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर, 20 मीटर गहरा, डीप मीन्स गहरा, वेल कुआं, विद डायमीटर जिसका डायमीटर है 7 मीटर, इज डग। ठीक है, समझ गए क्या कह रहा है? एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया भाई, जिसका डायमीटर कितना है? 7 मीटर। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, और उसमें से जो मिट्टी निकाली गई है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। इस कुएं को खोदकर जो मिट्टी निकाली गई है, उस मिट्टी को हमने कुएं के चारों तरफ फैलाया है, कुएं के चारों तरफ फैलाया, और क्या बनाया गया? एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाया बेटा। एक बार फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्या निकालना हमें? उसकी प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म जो है बेटा वो होता है क्यूबॉइड की शेप का। प्लेटफॉर्म किस शेप का होता है? क्यूबॉइड की शेप का होता है, ठीक है। अब इसमें से लेंथ और ब्रेड्थ तो इसने दे ही रखी है। क्यूबॉइड की लेंथ होगी 22 मीटर, ब्रेड्थ होगी आपकी 14 मीटर। हमें निकालनी क्या है भाई? हाइट निकालनी है, ठीक। प्लेटफॉर्म मैंने बता ही दिया, चबूतरा जिसको बोलते हैं वो होता है हमारे पास क्यूबॉइड की फॉर्म का बेटा, ठीक है। आपने देखे भी होंगे प्लेटफॉर्म बने हुए, उनकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और एक उसकी हाइट भी होती है। तो LBH आने के बाद जो है वो किस शेप में चला जाता है? वो क्यूबॉइड की शेप। तो अब क्या करेंगे? देखिए, जो कुआं जो हमने खोदा था 7 मीटर डायमीटर और 20 मीटर गहरा, उसी कुएं को खोदकर जो मिट्टी निकाली थी, उसी मिट्टी से हमने क्या बनाया? एक प्लेटफॉर्म बनाया भाई, ठीक है। उसी मिट्टी से हमने क्या बनाया? एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे रखी है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसी मिट्टी से कुएं को खोदकर जब हमने उसी मिट्टी से जो प्लेटफॉर्म बनाया है, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम क्या रखेंगे हम? इक्वल रखेंगे। यहाँ पर भी दोनों का वॉल्यूम क्या रखेंगे हम? इक्वल। ओके, देखिए देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई हम? सबसे पहले हम जो वेल जो हमने खोदा है उनका डायमीटर और हाइट लिखेंगे, ठीक है। डायमीटर आपको गिवन है, तो रेडियस लिख लेते हैं भाई हम। रेडियस ऑफ द वेल इज इक्वल टू, कितनी दे रखी है बेटा? डायमीटर दे रखा है 7, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 7/2 मीटर। एंड डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ होती है भाई गहराई, वो दे रखी है आपको बेटा 20 मीटर, ठीक है। अब मुझे बताइए कि वेल जो है वो किस शेप का माना जाएगा? वेल कुआं सिलेंड्रिकल शेप का। किस शेप का माना जाएगा? सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ लिख लो, टेकन आउट फ्रॉम द वेल। Volume of the earth taken out from the well is equal to pi r square h by pi r square h। pi की वैल्यू भाई 22/7 इंटू में r 7/2 इंटू में h 20, ये आ जाएगा भाई मीटर क्यूब, ठीक है बेटा।
ये अब क्वेश्चन देखना, जैसे आप सोचोगे भी लास्ट क्वेश्चन में तो सर ने दोनों का वॉल्यूम डायरेक्ट इक्वल रख दिया था। अब मैं ये तुम्हें अलग अलग भी एक बार निकाल के दिखाकर फिर बाद में हम लास्ट में इक्वल रख लेंगे, ठीक है। ऐसे भी एक बार करके दिखा रहा हूँ, ओके। अब इसमें से जो कुछ कैंसिल होता है वो कर सकते हो आप, और नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। कैंसिल क्या क्या होगा देखते हैं। 7 से 7 कैंसिल वही, 2 से ये 11, 22, 2, 10 कैंसिल वही, ठीक है। ये बचा आपका 11 इंटू 7 इंटू 10 यानी कि 770 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल। उस कुएं में से जितनी भी मिट्टी निकाली हमने उसका वॉल्यूम 770 मीटर क्यूब, ठीक है बेटा, निकाल लिए। अब आते हैं हम प्लेटफॉर्म पर। भाई उस मिट्टी से क्या बनाया, प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, देखो सारी चीजें ये तो आपको लिखनी है। वॉल्यूम से डायरेक्ट आप इक्वल रख लीजिए, लेकिन ये चीजें आपको सारी लिख के ही दिखानी है अलग अलग। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म का भी डायरेक्ट लिख दो, रेडियस हाइट का जिक्र ही ना करो और सीधा कर दो क्वेश्चन, समझ गए। लेंथ देखिए भाई कितनी दे रखी है, 22 मीटर, 22 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म वो दे रखी है भाई 14 मीटर, वो क्या दे रखी है 14 मीटर। और फाइंड आउट क्या करनी है आपको, हाइट, तो वो आपको माननी पड़ेगी। लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म को मान लेते हैं भाई हम h मीटर, ठीक है बेटा। अब प्लेटफॉर्म जो है वो मैंने क्या बताया था किस शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का, तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे अब हम। नाउ वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, क्या फार्मूला लगेगा भाई, LBH। क्या लगेगा, LBH। तो लेंथ आपके पास 22 इंटू में 14 इंटू में h, ओके। तो ये मल्टीप्लाई करते हो तो कर लो बेटा, नहीं तो इतना ही छोड़ दो ताकि वहाँ से कैंसिल कर लें हम, ठीक है। कर लीजिए चलो, ठीक है बेटा। ये आ गई 308 इंटू h और मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, समझ गए भाई। तो मल्टीप्लाई कर ली बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कैंसिल तो हमें फिर भी करना ही पड़ेगा, कैंसिल तो हमें फिर भी करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, इसीलिए मल्टीप्लाई कर ली है। एक क्वेश्चन में ही मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे भाई, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखेंगे। दोनों का वॉल्यूम जो है अब हम इक्वल रखेंगे। कैसे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द वेल, टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू, क्या रखा था भाई, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, वेल के में से जो हमने मिट्टी निकाली थी उसका वॉल्यूम क्या फाइंड आउट किया था हमने, चेक कीजिए ऊपर, 770 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे हम 770 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब चीज लगाओ तो लगा लो, नहीं तो रहने देना, यहाँ पर तो कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में लगाना हमें। फिर इसके लगाना है भाई किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या आया 308 इंटू एच, 308 इंटू एच मीटर क्यूब, रख दिया भाई दोनों के इक्वल। अब दोनों के इक्वल रखने के बाद आपको पता ही है क्या फाइंड आउट करनी थी हमें, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो हमने क्या माननी थी भाई h, तो h तो है ही हमारे पास, इसलिए 308 जो है अब इधर आकर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा भाई h इज इक्वल टू 770 अपॉन में 308, अपॉन में 308 भाई, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है आपको, कैंसिल कैसे करोगे, अब देखो वही मैं बता रहा था ना, जैसे मल्टीप्लाई अब हम नहीं करते यहाँ पर तो थोड़ा सा और आसानी से कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। अब ये वही जाके फिर दोबारा जाके कैंसिल करना पड़ेगा, तो दोबारा जाके करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले किस पर डिवाइड होता है, 11 पर देखिए पहले डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि 770 ये तो हो जाएगा 11 पर, इसको और चेक कर लो, इसको हो जाएगा भाई 11 2 जा 22, 8 बचेगा और ये आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 और 0, ठीक है भाई। अब 7 पर कैंसिल हो रहा है, ये
7 4 जा 28 10, ठीक है। अब फिर हो जाएगा एक बार 2 पर, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये बचा बेटा आपका 5/2। क्या बचा? 5/2। इट मीन्स 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। समझ आ गया बेटा ये? अब ये चीज जो है h, ये क्या निकाली हमने भाई? h क्या निकाली हमने? हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो वो चीज आप लिख देंगे लास्ट में। देयरफॉर एक मिनट रुकना भाई, लास्ट में लिखेंगे भाई हम, देयरफॉर हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है भाई, 2.5 मीटर। समझ में आ गया बेटा? यही चीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको कि जो है बिना कैंसिल किए, बिना मल्टीप्लाई किए जो है उसको सोल्व करते तो देखो थोड़ा सा और आसानी रहती है हमारे पास। जैसे यहाँ से बचता भी हमारे पास किसका वॉल्यूम था? ये वाला वॉल्यूम ऑफ द वेल। क्या आया था बेटा? ये देखिए क्या बचा हमारे पास, 11 यहाँ से बचा, 7 यहाँ से बचा और 10 यहाँ से बचा। तो ये मैं रखता 11 इंटू 7 इंटू में 10 मीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है भाई? वॉल्यूम ऑफ द वेल। किसका वॉल्यूम है ये? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का लगा लो, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म भाई, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, इसका वॉल्यूम क्या आया था बेटा? बोलो। इसका वॉल्यूम देखिए, मल्टीप्लाई किए बिना हम क्या लिखते हैं? ये वाला था बेटा, 22 इंटू में 14 इंटू में h मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों को आप इक्वल रखते भाई, 11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखकर 11 इंटू 7 इंटू में 10 इज इक्वल टू 22 इंटू में 14 इंटू में h, ठीक है भाई। अब ये दोनों इधर आकर भाई डिवाइड में आ जाते हैं, 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन में आ जाता है भाई 22 इंटू में 14 इज इक्वल टू क्या बच जाता है? ये h, ठीक है। अब देखो कैंसिल, ये फिर सिंपली कैंसिल हो जाता है, 2 से ये 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, h इज इक्वल टू 5/2। आंसर तो सेम ही आएगा वही, 2.5 मीटर, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं है, आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, और ये वैसे ये मल्टीप्लाई ना करो तो ये हमारे पास सिंपली कैंसिल हो सकता है बस। अब इसमें तो चलो मल्टीप्लाई भी छोटी थी, आपने कर ली बेटा। कई क्वेश्चनों में क्या हो गया, अब आगे बड़ी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद फिर कैंसिल करना पड़े, तो इसलिए अच्छा यही है कि उसको थोड़ा सा इतना सा कि रह जाने दो, ठीक है। ये रह जाने दो, जैसे यहाँ पर तो कैंसिल भी होगा, कैंसिल ना हो तो मान एज इट इज रखना पड़े, ठीक। फिर दोनों को इक्वल रखे, फिर बाद में कैंसिल करके फिर सोल्व कर लिया। जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी आपकी डायरेक्ट। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज आपकी, ये एक्सरसाइज में क्या किया हमने बेटा कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। जब भी किसी सॉलिड को हम एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो हम इक्वल रखते हैं और वहां से फिर जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो निकाल लेते हैं। ओके, थैंक यू।